हज का इरादा रखते हैं लेकिन सांस लेने में तकलीफ है, अल्लाह उनको शिफा कामिला नसीब फरमाए और हज भी नसीब फरमाए। एक सूफी कहता है कि शिया जो हैं वो शहीद है, जिंदा शहीद है या सारे शहीद है? नहीं, शहीद जो है मकसद है कि जितना पाकिस्तान हिंदुस्तान में शिया है सब शहीद है। वो तो शहीद के नाम की रोटी खाते हैं, उनने तो शहीद के नाम पर सारी अपनी बर्दाश्त चमकाई हुई है। हल्क करवाने के बाद कितनी देर तक इहराम की चादरें पहने रख सकते हैं? हम चाहते हैं कि हम हल्क करवाने के बाद दोबारा हरम आए और बैतुल्लाह शरीफ के करीब ज्यादा से ज्यादा कोई हाज नहीं, वो एक लिबास है बस, उसके दरमियान सिर पे कपड़ा नहीं डालना। जब हल्क हो गया तो अब सर पे भी कपड़ा डालें। आजकल हाजी साहबान आम इस्तेमाल की चप्पल में तवाफ करते हैं, अगर पलीद ना हो चप्पल तो बिल्कुल जायज़ है। उम्रे के तवाफ और सफा मरवा के बाद हल्क से पहले तवाफ़ कुदूम कर सकता है? हाँ, कर सकता है, लेकिन याद रखें तवाफ़ कुदूम एक तो हज मुफरद के लिए होता है और दूसरा होता है उसके लिए जिसका हज किरान है, सबके लिए नहीं होता। मोहम्मद उस्मान लाहौर से आपको सलाम भी कह रहे हैं और दुआ भी करें। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, अल्लाह आपको भी सेहत व आफियत से नवाजे। बगैर एहराम के नीचे तवाफ वाली जगह पे जाना जो है वो मना नहीं है, तो वही चादरें बांध के हम इस बहाने से चले जाते हैं, पर एक ये बहाना है और हकीकत तो नहीं है। मेरी शादी का तीसरा साल है, मेरे 2 बच्चे हमल के 8वें महीने में फौत हो जाते हैं। डॉक्टर 6ठे महीने से हमल में बताते हैं और वजह कज़न मैरिज बताते हैं, पर अल्लाह जानता है क्या पोजीशन है, लेकिन अगर उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं तो ख़त्म कर सकता है। एक हज किया हो मैं अकेला, अब मैं मेरी अहलिया 2 तो है, उम्रा हज मरहूम वाल साहब के नाम कर दें। बिल्कुल, आप चाहें वालिद के नाम कर दें, आपकी बीवी अपनी वालिदा के नाम कर दें। एक औरत मस्जिद जैराना उम्रे के लिए नीयत से गई थी, लेकिन उसने वहां जाके नीयत नहीं की क्योंकि वो बीमार हो गई थी। उम्रा भी नहीं किया, कोई जुर्माना नहीं, जब तंदुरुस्त हो जाए होगा कर ले। आपको मेरी जो तफसीर है ना, तफसीर मक्की, वो आपको मुल्तान मदरसा कासिमुल उलूम बड़ा मशहूर मदरसा है, उसमें जाएंगे तो मुफ्ती अनवर साहब से कहेंगे उनके पास जो छप चुकी है वो है, जो अभी तक छपी नहीं वो तैयार हो रही है। अगर किसी और के लिए उम्रा करना हो जो वफात पा चुके उनके लिए भी कर सकते हैं, जिंदा के लिए भी कर सकते हैं। आमिल हजरात जो तस्वीर देखकर नाम पूछकर बताते हैं कि जादू टोना असर है, फीस लेते, बिल्कुल खालिस हराम है। ये लोग हराम खाते हैं, किसी के बाप को भी पता नहीं लगता।
मेरे वालिदैन ज़ईफ़ुल उम्र है, वालिदैन ने उम्रा किया हुआ है, वालिद साहब ने हज भी किया हुआ है, वालदा ज़ईफ़ुल उम्र की वजह से चल नहीं सकती है, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, वालदा साहबा ने हज नहीं किया, लेकिन मैं वालिदैन की इजाज़त से अपनी ज़ौजा को अपने साथ हज की सआदत हासिल करने के लिए लाया हूँ। क्या इन हालात में जब वालदा साहबा ने हज न किया हो और मैं अपनी ज़ौजा को साथ हज की तहकीक के लिए लाया हूँ, आप उनकी तरफ से हज करा लें? मोहम्मद अतीक डेरा इस्माइल खां, अपने बेटे का नाम अर्शमान अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला काफ़ी है, आगे पीछे और कोई जोड़ न लगाओ। मियाँ बीवी हज के लिए आए, लेकिन मियाँ की वफात हो गई है, तो अब बीवी पर इद्दत तो है ही है, इद्दत उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन वो फौत हुए हैं। बाकी अपना हज करे वापस जाए, अब कहाँ बैठ जाएगी, किसके घर में जाएगी? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर अहमद है, मैं कागज़ नगर इंडिया से हूँ। मेरा सवाल यह है कि हज के वाजिबात, रमी, कुर्बानी, हल के बाद तवाफ़ ज़ियारत से पहले साई कर सकते हैं? साई पहले कर सकते हैं, लेकिन अफजल यही है कि बाद में करें।